नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोमती हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम यूजीसी एनटीए नेट में जो सिलेबस में लगा है, जैसे कि संत साहित्य और बीए में भी ये संत साहित्य है और एमए के सिलेबस में भी संत साहित्य के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो में हम संत काव्यधारा के कवि, संत काव्यधारा के कवि के साथ में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानमार्गी काव्यधारा और निर्गुण साहित्य, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो में हम जानकारी लेते हैं ज्ञानमार्गी साहित्य के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि संत कबीर दास जी का नाम आता है सबसे पहले ज्ञानमार्गी संत काव्यधारा के कवि। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि नामकरण किन किन विद्वानों ने नाम दिया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल का नाम अगर मैं कहूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है संत काव्यधारा को या ज्ञानश्रेय शाखा को, तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्रेय शाखा कहा है। ये ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते ही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्रेय शाखा कहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। तो निर्गुण भक्ति की देखेंगे तो निर्गुण भक्ति जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो ये आप देखेंगे तो निर्गुण भक्ति का नामकरण किया। वहीं संत काव्य भी कहा है, ज्ञानमार्गी, निर्गुण भक्ति। अब संत काव्य की बारी आती है। तो संत काव्य जो है 3 विद्वानों के द्वारा नामकरण मिलता है, जिसमें पहला नाम आता है राम कुमार वर्मा का, दूसरा नाम आता है परशुराम चतुर्वेदी का, परशुराम चतुर्वेदी जी का, और आखिरी नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त जी का। तो ये 3 नाम जो हैं ये संत काव्य नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। संत काव्य कहा है इन्होंने, संत काव्य कहा है, ज्ञानश्रेय शाखा कहा है, भक्ति निर्गुण भक्ति काव्य कहा है। तो ये नामकरण है। अब हम बात करेंगे कि संत काव्य के अंतर्गत, संत काव्य के या संत धारा के अंतर्गत प्रथम कवि किन विद्वानों ने किनको कहा है। जैसे हम जानते हैं कि कबीरदास जी हैं, है ना, नामदेव जी हैं। तो यहाँ पे नामदेव जी को किन लोगों ने, किन विद्वानों ने क्या कहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नामदेव जो है प्रथम संत कवि है, इन्होंने कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक है, दूसरा है राम कुमार वर्मा ने कहा। ये ध्यान रखेंगे, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, संत काव्य के प्रथम किसको कहा, तो नामदेव जी को कहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कबीरदास जी को किसने प्रथम संत काव्य कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, रामचंद्र शुक्ल का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, जो कि कबीरदास जी को प्रथम संत काव्यधारा के कवि कहते हैं। यहाँ तक हम समझ पाए हैं। अब रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन लिखा है, कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यह कथन रामचंद्र जी का है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नामदेव जी को जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे नामदेव, इन्होंने मराठी साहित्य को जो है मराठी का पहला काव्य संग्रह भी लिखा है, जिसमें विवेक सिंधु की बात करेंगे। तो ये मराठी संत काव्यधारा के कवि हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। और इन्होंने किस संप्रदाय का किया था, तो वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये ध्यान रखेंगे, वारकरी संप्रदाय, ये नहीं है, वारकरी संप्रदाय इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं कि संत काव्यधारा के सबसे पहले कबीरदास जी का नाम आता है। तो कबीरदास जी ने किस तरह की बात आती है, तो कबीरदास जी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इनका समय हम जान लेते हैं। इनका समय है 1398 समय। ठीक है, 1398 में 98 से 1518, ये आप ऐसा नोट करते जाइएगा। कॉपी पेन लेके ही बैठिए। कॉपी, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो कॉपी पेन बिल्कुल लेकर बैठिए, या फिर आप जैसा भी आप रात में सुनना पसंद करते हैं तो आप एक थोड़ा सा सुनने के नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन समय ध्यान रखेंगे 1398 से 1518। अब हम इसके बाद इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था।
जाति इनकी क्या थी, तो जुलाहा इनकी जाति थी। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे कि किस तरह से आया। तो कबीरदास या कबीर के नाम से जब कबीर साहिब जो कि समय आप देख रहे हैं कि 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संतों के भगवान थे। लेकिन ये भी आप जानते होंगे कि इनके जन्म के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इनका जन्म जो है किस तरह से हुआ था। कहा जाता है कि रामानंद, इस समय रामानंद का नाम बहुत चल रहा था, और रामानंद जी का जिस तरह से कहा जाता है कि एक विधवा कन्या को उन्होंने भूलवश आशीर्वाद दे दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवत का आशीर्वाद दे दिया था, और उनको पुत्र भी हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक लहर तालाब में उस बच्चे को फेंक आए थे। और कहा जाता है कि नीरू अर्थात अली और नीरू नीमा जो हैं उस तालाब के पास गए और उस बच्चे को अपने घर उठाकर ले आए। उसके बाद जब बच्चा जो है बड़ा होता गया धीरे धीरे, तो उस बचपन में ही उसे राम नाम वो जपा करते थे, यानी राम नाम का जाप करते रहते थे। अब नीरू और नीमा जो है वो तो एक मुस्लिम धर्म के थे, तो वो नहीं चाहते थे कि राम का नाम वो बच्चा ले, लेकिन फिर भी बहुत दबाने के बाद जो है उस बच्चे का मुँह से बस यही शब्द निकलते थे, राम। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए कबीरदास जी, और कहा जाता है कि उनको रामानंद के बारे में पता चला, क्योंकि रामानंद का उस समय बहुत नाम चल रहा था, और कबीरदास जी ने रामानंद से मिलने की इच्छा व्यक्त की। फिर वो मिलने भी जाते हैं उनसे, तो कहाँ जाते हैं, तो पंचगंगा के घाट पर जाते हैं, और जहाँ रामानंद जो है रोज़ स्नान करने के लिए वहाँ जाते थे। तो इस बीच में कबीरदास जी हैं वहाँ उस सीढ़ी पर लेट गए जहाँ रामानंद जी रोज़ स्नान करने जाते हैं। वहाँ पे जब रामानंद उतरते हुए या जाते वक्त उनके पैर पर कबीरदास को पैर लग जाता है, तो रामानंद जी का मुंह से एक शब्द निकलता है जो कि राम का शब्द निकलता है, राम राम। तो इसी को ही कबीरदास जी क्या मान लेते हैं, अपना गुरु मंत्र स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से ही वो अपने गुरु रामानंद को मान लेते हैं। और इस तरह से दौर चलता है कबीरदास जी का। हम जैसे बात करेंगे कि कबीरदास जो हैं वो जुलाहा थे, और जुलाहा के अंतर्गत इन्होंने जब इनकी भाषा के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी भाषा थी। ये भी ध्यान रखेंगे आप, सधुक्कड़ी भाषा थी, इनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है इनकी भाषा को, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो दीक्षा ली है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करती हूँ कि कबीरदास भी मुसलमान थे ऐसा कहा जाता है। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीह शेख तकी से दीक्षा ली थी, ठीक है। एक तरफ रामानंद से दीक्षा ली थी, गुरु उनके बन गए थे, शिष्य बन गए थे, अर्थात कबीरदास जी रामानंद के शिष्य बन गए थे। और एक तरफ कहा जाता है कि मुसलमान जो फ़कीर यानी शेख तकी से इन्होंने दीक्षा ली थी। तो सूफ़ी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं, ये भी आपको मिलेगा। रामानंद जी हैं, उनके राम से भिन्न थे। कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम नहीं ले सकते हैं। कबीर दूर दूर तक देशाटन की बात करते हैं, कबीर हठयोगियों की बात करते हैं, सूफ़ी मुसलमान फ़कीरों का इनके साथ सत्संग था, और अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर बहुत दृढ़ हो गई थी, और ये इस तरह से निर्गुण निराकार को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनके जो हम बात करेंगे कि निर्गुण बानी, इनकी जो बानी है कबीर की बानी है वो निर्गुण बानी के नाम से ज़्यादा प्रचलन है। और इनकी रचना में हम देखेंगे कि क्या पाया जाता है, तो इनकी रचनाओं में सूफियों के भावात्मक या साधनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं। साधनात्मक में हम देखेंगे कि हठ योग साधना की बात करते हैं। इसमें निर्गुण बानी की उपासना के क्षेत्र में जो निर्गुण है वो नहीं बनकर रह सकता। जैसे उन्होंने और कहा कि भावात्मक रहस्यवाद के बारे में अगर हम बात करें तो इनके स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की झलक दिखाई देती कबीरदास की बानी में, और वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। क्योंकि कहीं इन्होंने ब्रह्मा को क्या कह दिया, खसम कह दिया, पति मानकर अनुक्ति बांधी, तो कहीं उन्होंने स्वामी या मालिक कह दिया, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस तरह की बात
ये करते हैं। हम देखेंगे कि जैसे हमने ये भी जानते हैं कि जो है ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं वो हिंदू साधु सन्यासियों से उन्होंने ग्रहण किया और सूफियों से उन्होंने क्या किया, सत्संग, सूफियों के सत्संग में जाकर उन्होंने प्रेम तत्व का एक मिश्रण प्राप्त करते हैं, तो अपना एक अलग पंथ फिर चलाते हैं और यहीं से उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश देते हैं। उन्होंने देशाचार की बात करते हैं, उपासना विधि के कारण मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी में बराबर रहती हैं। इस तरह का हम देखेंगे। यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, उनके मुँह से जिससे उनके मुँह से बड़ी हम कह सकते कि चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी और इस तरह से हम देखेंगे कि उनकी जो वाणियाँ हैं उसमें सारा आपको मिलेगा। तो ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि जैसे बीजक, जिनका बीजक आपको मिलेगा जिसका संपादक जो है धर्मदास जी ने किया था। हम धर्मदास जी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने अनेक प्रकार के रूपों का, अनक्तियों का, अनेक बातें ज्ञान के माध्यम से नई नई बातें उन्होंने कही है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनके साहित्य में कबीर के जो श्रोताएँ हैं उसमें वाणी के माध्यम से वो सुनते हैं। तो कहा जाता है कि कबीर ने मगहर में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया था और इनकी समाधि अब तक वहाँ पे बनी है मगहर में, ये कहा जाता है। तो माना जाता है कि इनकी आयु लगभग 120 वर्ष तक इन्होंने जीवन यापन किया। कबीर की वाणी जो मैंने कहा था ये संग्रह धर्मदास जी ने किया था। तो बीजक नाम से इनकी वाणी का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रचलन में है, तो ये नाम है इनका बीजक, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि बीजक जो है जिनके 3 भाग किए गए, जैसे रामायणी, सबद और साखी, ये 3 मिलते हैं। तो रामायणी अर्थात शब्द का अर्थ होता है रामायण, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि सबद शब्द होता है, साखी साक्षी, तो इस तरह के ये शब्द होते हैं, इसका अर्थ है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है उसके हम बारे में बात कर रहे थे। अब हम जैसे भाषा हो गई, इनकी पंचमेल खिचड़ी हो गई, जैसे उनको कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम, ये कथन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है कबीरदास जी हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है बच्चन जी का है, बच्चन जी का कथन है। अब हम बात करेंगे गुरु जो इनके थे, मैंने कहा कि रामानंदी गुरु थे, फिर एक सूफी फ़कीर शेख का नाम आता है, तो ये सिकंदर लोदी के पीर अर्थात गुरु थे, ये भी माना जाता है। अब हम कबीर वाणी के बीजक के बारे में जान चुके हैं, तो उसके बाद पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास को पंचमेल की खिचड़ी कहा गया है, तो ये श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। अब हम रामचंद्र शुक्ला के कथन को जानते हैं, जैसे सधुकड़ी भाषा कह रही थी, तो रामचंद्र शुक्ला ने सधुकड़ी भाषा कही है। तो पंचमेल खिचड़ी सधुकड़िया भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ये भी याद रखेंगे कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा गया है, भाषा का डिक्टेटर, तो इस तरह से आप याद रखेंगे डिक्टेटर, ठीक है। तो डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ये है। तो ये आप कबीरदास के बारे में, तो संत काव्य पहले आते हैं, कबीरदास जी का नामकरण आता है, जिसमें इनकी रचनाएं भी मिलेगी। जैसे वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा और सामाजिक बुराइयों की कड़ी इन्होंने क्या की, आलोचना की है। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों का उन्होंने अनुसरण किया, ये आप देखेंगे। कबीर पंथ जो है नामक संप्रदाय की शिक्षाओं के अनुयायी थे और हजारी प्रसाद इन्होंने एक कह दिया कि मस्त मौला थे, क्या कह दिया, तो मस्त मौला थे। इस प्रकार हम कबीरदास जी के बारे में अब जानते हैं। अब दूसरा जो नाम आता है वो धर्मदास जी का आता है। तो धर्मदास जी के बारे में जानते हैं हम। धर्मदास जी जो है मध्य प्रदेश के
अर्थात बांधवगढ़ जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और नगर में हिंदू धर्म तथा वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था। अब हम इनके बारे में जैसे जानते हैं तो धर्मदास का थोड़ा सा हम ये जान लें कि ये इन्होंने जो लीलाएँ हैं की हैं वो कलयुग में जब कबीर जी संवत उस समय कबीरदास का भी नाम बहुत चल रहा था, है ना। तो लीला करने के लिए इन्होंने काशी में वे प्रकट हुए और भक्त धर्मदास जी बहुत बड़े साहूकार थे। धर्मदास जी के विषय में कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो इतने धनी थे कि कभी बांधवगढ़ के नवाब जो प्राकृतिक आपदा यानी आई थी, परेशानी आई थी, अकाल गिरना, बाढ़ आना ऐसे आते दिखाई दिया तो धर्मदास की पूर्वजों से इन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। और धर्मदास जी का जन्म जो है हिंदू धर्म होने के कारण वह लोक वेद के आधार से प्रचलित धार्मिक पूजाएं अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से किया करते थे। उन्होंने रूपदास जो वैष्णव संत थे उनसे भी दीक्षा ली थी। तो ये ध्यान रखेंगे इन्होंने किससे दीक्षा ली थी, तो रूपदास से दीक्षा ली थी, रूपदास से दीक्षा ली थी। और इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो धर्मदास के 68 तीर्थों की यात्रा करना भी उनसे अत्यंत लाभप्रद बता रखा गया था और जिस कारण भक्त धर्मदास जी अपने पूज्य गुरुदेव संत रूपदास जी की आज्ञा लेकर 68 तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये धर्मदास के बारे में हम जान रहे हैं और धीरे धीरे हम जानते हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ पर भी अपना योगदान दिया। इनके साहित्य जो है छत्तीसगढ़ी में भी आपको वाणी इनकी मिलती है। तो धर्मदास जो हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी के ये क्या थे, शिष्य थे। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो धर्मदास के बारे में और भी आप जानकारी लेंगे क्योंकि ये कहा जाता है कि इनके जब रचनाएं लिखा उन्होंने कबीरदास जी ने तो धर्मदास जब इन्होंने क्या किया तो मूर्ति पूजा के मुख जो कबीर के जो है मूर्ति पूजा, मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन ऐसे आदि का उन्होंने क्या किया खंडन सुनकर, जैसे कि कबीरदास का ये सब खंडन सुनकर उनका झुकाव भी निर्गुण साहित्य की ओर बढ़ चला था। अंत में हम देखेंगे कि कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उन्होंने प्रधान शिष्यों में एक स्थान बना लिया था। अब प्रधान स्थान तो बना लिया कबीरदास का, जैसे उनकी गद्दी कहा जाता है कि कबीरदास की गद्दी को इन्होंने 20 वर्ष तक लगभग संभाला। जब इन्होंने अंतिम समय में शरीर छोड़ा तो ये इन्होंने अंतिम वर्ष में जब छोड़ा तो इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर से नाम लिया जाता है। इनकी रचना थोड़ी भाषा देखा तो बहुत कबीर की अपेक्षा तो सरल ही थी, सहज थी और उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने कबीरदास की गद्दी को संभाला। धर्मदास का सर्वोच्च नाम कबीरदास में आता है, कबीरदास के शिष्यों में आता है। इस तरह से हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे रैदास जी का। तो रैदास जी जो है इनका समय आप ध्यान रखेंगे। रैदास जी देखिए, मैंने कबीरदास जी और धर्मदास जी की फ़ोटो डालने की कोशिश की थी। तो ये आप रैदास जी की फ़ोटो देखें, ये नीचे वाले रैदास जी हैं और रविदास हैं। ये जो है वो धर्मदास जी की फ़ोटो है, ये धर्मदास जी की फ़ोटो है। मैंने फ़ोटो बड़ी करने की कोशिश की थी लेकिन ये बड़ी नहीं हो पाई, थोड़ी छोटी ही रह गई। अब हम बात करते हैं रैदास जी का जन्म जो है वो काशी में हुआ था और इनका समय 1388 माना जाता है। 1388 में आप ये नोट करेंगे। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। गुरु का नाम जो है रामानंद था और इनकी जाति क्या थी, चमार थी। तो इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने पद में खुद ही कहते हैं कि कहूँ रैदास खलास चमारा और ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, इस तरह की बात करते हैं। इनका ज़्यादा पद नहीं मिलता है, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा रचनाएं नहीं मिलती हैं और पदों पर ही अपने जाति का वर्णन ये करते हैं। और जिस तरह से जाति का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि इनके पद में कबीर और नाई तेन का तरने की बात आती है। तो यथार्थ तरना यानी पार करने की बात करते हैं। तो रैदास का नाम जब लेते हैं तो मीराबाई का नाम आता है और धन्ना का नाम आता है। तो ये बड़े आदर से इनका नाम लेते हैं। और रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। और कभी तो कहीं तो ये अपने भगवान को व्यापक रूप में देखते हैं। तो थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरी राई की बात करते रहो
हरिराई की बात करते हैं, कहीं गुण निर्गुण कहीं तो नहीं झांकी, इस तरह की बात करते हैं। और रैदास जी का जो प्रभाव है, एक कह सकते हैं हम कि साधु संप्रदाय की बात करते हैं। इन्होंने साधु संप्रदाय का जिक्र किया है। साधु एक संप्रदाय है, साधु, जिसमें भगवान संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है साधु संप्रदाय, ये फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास ये पाया जाता है और दास के ही परंपरा का कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी स्थापना जो है उदयदास के शिष्य थे। ये इनकी स्थापना करने वाले उदयदास के शिष्य थे, जो कि रैदास अपना स्थान बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैदास के बारे में ये अब जानेंगे। जैसे मैंने धर्मदास के बारे में कहा तो ये बनिया जाति के थे। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था और रविदास चमार जाति थे और उनका व्यवसाय था, अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे। समय से काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे, यानी समय के पाबंदी थे। कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी कोई गुरु नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वामी रामानंद जी के महाराज से दीक्षा ली थी। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ये साधना करते थे। रामानंद जी महाराज वैष्णव साधु थे, वह भगवान श्री विष्णु की साधना किया करते थे और बहुत दयालु थे, क्योंकि रविदास जी बहुत परोपकारी दयालु थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उसके विशेष आनंद मिलता था। उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण ही माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास और उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल भी दिया था। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग से इमारत घर बनाकर वो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और शेष समय ईश्वर और भजन पे साधु संगत पर वो जीवन यापन करते थे। तो सुप्रसिद्ध जो कवि हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है, तो रैदास की कठौती और कबीर के करघे की बात मिलती है। तो इस तरह का रैदास जी का वर्णन हमें मिलता है। आगे हम जानते हैं रैदास के बारे में। अब हम जानेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक है, सुंदरदास है, दादू दयाल जी हैं। अगले वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने अभी कबीरदास पढ़ाया, रैदास पढ़ाया, धर्मदास बताया। गुरु नानक के बारे में हम अगले वीडियो में सुनते हैं। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तो इतना मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया।